से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान परमाणु ऊर्जा सेंट्रीफ्यूज को सक्रिय करेगा। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निंदा भी की है। जांच में सहयोग नहीं करने पर आईएईए ने ईरान पर पाबंदी लगा दी है। उनके मुताबिक ईरान जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आईएईए की तरफ से बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है और यही वजह है कि जांच में सहयोग नहीं करने पर आईएईए की तरफ से ईरान पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। ईरान परमाणु ऊर्जा सेंट्रीफ्यूज को सक्रिय करेगा, ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा को सक्रिय करने को लेकर यहां पर आईएईए की तरफ से बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। और इजरायल से तनातनी के बीच खामनेई की एक चाल ने अमेरिका को डरा दिया है। खामनेई के येलो केक को देखकर अमेरिकी प्रशासन तक पीला पड़ चुका है, क्योंकि अमेरिका उस येलो केक की महाविनाशकारी ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। येलो केक से तबाही मचाएगा ईरान। ये येलो केक इस वक्त दुनिया के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। इस येलो केक की चर्चा इस वक्त दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जुबान पर है, या यूं कहें कि दुनिया में येलो केक का खौफ छाया हुआ है तो गलत नहीं होगा। इजरायल को येलो केक से मारेगा ईरान। ईरान के येलो केक से डरा अमेरिका। आखिर क्या है ये येलो केक जिसके दम पर ईरान ने दुनिया के बड़े देशों को सीना ठोक कर धमकी दी है और साफ कह दिया है कि दम है तो आगे बढ़ो। तो सुनिए, ईरान का ये येलो केक यूरेनियम है जो संवर्धित होने के बाद पीले रंग का हो जाता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास ऐसा यूरेनियम 1-2 किलो नहीं बल्कि करीब 6,604 किलो है, जिससे सैकड़ों नहीं हजारों परमाणु हथियारों का निर्माण हो सकता है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यूरेनियम से परमाणु हथियार बनाने के करीब है। आईएईए की रिपोर्ट भी कहती है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के स्तर के करीब तक बढ़ा लिया है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मांगों को दरकिनार कर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी की एक खुफिया रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% तक की शुद्धता का 182.3 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। एजेंसी की रिपोर्ट में 26 अक्टूबर तक ईरान के पास यूरेनियम का कुल भंडार 6,604 किलोग्राम होने की आशंका जाहिर की गई है, जो कि अगस्त 2024 के आंकड़े से करीब 853 किलो ज्यादा है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक लगाने को राजी नजर आ रहा है। क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले सुनिए आईएईए प्रमुख राफेल ग्रॉसी को। Distancing of Iran from its past obligations, they are taking a different direction. One can say it's not enough or whatever, but this is the first time that they are saying, okay, we stop. So I think this merits serious consideration. अब आपको ईरान से आई इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। राफेल ग्रॉसी 14 नवंबर 2024 को ईरान के सामने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी एक बड़ा परमाणु संकट बनकर पहुंचे। वीडियो में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची राफेल ग्रॉसी का स्वागत करते और हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अगला वीडियो हैरान करने वाला है। कैमरों के सामने ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन यानी एईओआई के चीफ बहरोज कमालबंदी बैठे हुए हैं, जो आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी को ईरान के परमाणु ठिकानों की लिस्ट देते हुए देखे जा सकते हैं। लिस्ट को कुछ देर तक आईएईए के चीफ राफेल ग्रॉसी देखते हैं और फिर ईरान के परमाणु ठिकानों से जुड़े दस्तावेजों को एक बैग में रख लेते हैं।
ये वीडियो साबित करता है कि ईरान में ट्रंप का परमाणु प्लान एक्टिव हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने ईरान के 2 बड़े परमाणु केंद्रों का दौरा किया। ये इसलिए क्योंकि ईरान ने ट्रंप की जीत के बाद अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में ढील के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करने की मंशा जताई है। IAEA दुनिया भर में परमाणु प्रोग्रामों पर नजर रखती है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर इजरायल, अमेरिका के साथ कई पश्चिमी देश आपत्ति जता चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से ईरान को डर है कि वो परमाणु प्रोग्राम की आड़ में उसके ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ग्रॉसी ने ईरान के नतांज और फोर्दो में न्यूक्लियर साइट्स का दौरा किया। फरवरी 2023 में फोर्दो साइट यूरेनियम प्रोडक्शन के कारण तनाव की मुख्य वजह बनी थी। फोर्दो में जांचकर्ताओं ने भूमिगत सुविधा में 83.7% तक संवर्धित यूरेनियम कण पाए थे। ये मात्रा परमाणु बम बनाने के करीब है। ईरान की दलील है कि उसने 2 वर्ष पहले फोर्दो में 60% तक यूरेनियम संवर्धन शुरू किया था, जबकि कई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम परमाणु बम बनाने के 90% संवर्धन के बेहद करीब है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान की इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम डील से अमेरिका को अलग किया था और अब ईरान का रुख बदलता हुआ दिख रहा है। कारण स्पष्ट है, ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं। ये वही ईरान है जिसने सिर्फ 1 वर्ष पहले IAEA की निगरानी टीम के लगभग 1/3 सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तेहरान ने जांचकर्ताओं को चरमपंथी करार दिया था, जिससे ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच उसकी परमाणु गतिविधियों को लेकर तनाव और बढ़ गया था। और अब वही ईरान ट्रंप की वापसी से पहले सहयोग की इच्छा जता रहा है। हालांकि ईरान वर्षों से मेहनत कर परमाणु बम के जुटाए संसाधनों से किनारा कर लेगा, ये इतना आसान नहीं होगा। फिर भी ईरान ने IAEA को यह प्रॉमिस किया है कि वो 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार 185 किलोग्राम तक ही सीमित रखेगा। I said is exactly what happened. I made a request for Iran to stop increasing the stockpile of 60%, and this was accepted by Iran, which took initial steps, as it is indicated in my report, which could be verified on Saturday by our inspectors. So, of course, there are important discussions now at the board. We will see what happens, but this is what we agreed, and I hope this will hold. लेकिन फ्रांस, जर्मनी और यूके को ईरान के प्रॉमिस पर भरोसा नहीं है। तीनों देश इस बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान ने जो प्रॉमिस किया है उसके कंफर्मेशन और निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम के देशों को शक ही नहीं, यकीन है कि 60% संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान परमाणु हथियारों के लिए कर सकता है।